में विराजती, नाम जुदा कर विश्व कहावे। एक ही ग्रंथ पुराण बखानती, एक ही दत्र वशिष्ठ सुनावे। एक ही अर्जन उद्धव से कहे, कर कृपा कर सन समझावे। सुंदर द्रेत कछु मत जानो, एक ही व्यापक वेद बतावे। देखो सजनों, आज महापुरुषों ने जैसे छोटूराम जी महाराज की मांग थी, भाई आज इस गागर में यानी सागर को भर दो। तो देखो आपने इस एरिया में शायद मौका कई जनों को मिला भी नहीं भाई, और आज मौका मिल भी गया। तो शायर जी महाराज ने विषय विषय तो कुछ और ही था, लेकिन फिर भी वो गागर के अंदर एक सागर ऐसी भर दीजिए ताकि कोई कमी नहीं रही है। क्यों कई दिनों से आप उस बात को भूले हुए थे, वो बात आपने से कुछ अजान है, और आज इस महापुरुषों से ही वो बात आपने जाने जा रहा है। तो कुछ बात ऐसी है कि छोटा रूप से ही कि जैसे कोई एक आदमी था, उनका लड़का हुआ और वो मन में विचार किया भाई बापा कुछ विदेश में चादर कुछ धंधों करके अपना पालन पोषण। तो सजनों वो चल गया, वो धंधों करता और वहां से मुनियाडर द्वारा ही पैसा भेज देता, और कुछ समाचार यानी पत्रिका का द्वारा ही मतलब वो राजी खुशी का समाचार पूछ लेता। तो लेकिन वो क्या हुआ, उसका लड़का कुछ होशियार हो गया। तो वो लड़का उसकी माँ को पूछते हैं, माँ मेरे पिता भी है क्या? नहीं, मैंने देखा ही नहीं कभी। माँ कहती बेटा कल ही वहां से कागज आया था, राजी खुशी है, और वो यहाँ से दूरी मतलब कोई धंधा उनका चला रखा था, तो वो वहीं है, अब आने वाला है। तो वो बच्चों उस एड्रेस को देखा, तो उस एड्रेस को देखकर कहते माँ को कि माँ मेरा पिता से मैं अब आज मिलने जाता हूँ, को मैं काफी दिन हो गए मैं देखा नहीं हूँ। कि तुम कैसे जानोगी उसको? कि मैं ये एड्रेस है हमारे पास में, और सजन जो एड्रेस आपको सही हो तो आप उस जगह पहुंच सको। तो उसमें लिखा हुआ था भाई दिल्ली, कुछ मोहल्ला, कुछ फैक्ट्री का नाम और कुछ उनका भी नाम था। तो वो लड़का अजमेर से टिकट कटायो, वह जयपुर गए, गाड़ी वहीं फिर दूसरे दिन सुबह गाड़ी लगे, और उधर पिता का भी मन में आई भाई आपा भी चला अपना पुत्र का तो दर्शन तो पावा, काफी दिन हो गया, छोटा थका नहीं दिखा। वो भी दिल्ली टिकट लियो जो जयपुर को, वह जयपुर आए रे, वह गाड़ी तो सुबह लगे अजमेरा बाड़ी में। तो सजनों वो लड़का वहां जाकर पूछा भाई अब गाड़ी का कल लगेगी, तो हमारे को विश्राम करने के लिए, तो वहां को धर्मशाला का अंदर कोई रहने वाला, वो कहते भाई तुम एक ही हो तो ये कमरा खाली, इसके अंदर तुम रह लो। वाह, वो भी डोकरो दिन वो भी क्योंकि भाई माना भी कोई रेबा की व्यवस्था है, रात बार तो लेना ही पड़ेगा। तो उनको भी वही बात है भाई एक कमरा है, उसमें एक पहली कोई आया हुआ है, और तुम भी उसमें आज की रात का वासा ले लो। तो सजनों दोनों ओत प्रोत बैठे रही, रात भर गुजारी, दिन उगी और टिकट कटायो, दिल्ली वालों अजमेर को और वो अजमेर वालों दिल्ली को टिकट कटा लीजिए। जा पूछा घर आर पूछताछ करी भाई लड़को खड़ेगा, लड़को तो था वो मिलवा वास्ते की हो, चिंता होगी वो
कभी देखा ही नहीं होगा, और इस एड्रेस से वो इधर उधर, और वो सब वो भी जाकर पूछा भाई एड्रेस से जिस जगह जाना था वहां पहुंच तो गया, लेकिन फिर वहां जाकर के कहते हैं भाई इन नाम का यही है और उनकी ये फैक्ट्री है, लेकिन वो घर उनका पुत्र से मिलने के लिए गया है। वो मन में विचार करियो पिताजी एडा जाए फाचा, वो तत्काल ही वहां से टिकट कटाई जो फाचो जे पर आ गयो लड़को, और अडी ने वो भी देखे भाई अपना पुत्र एडी वडी गम जाए जो वो भी टिकट ले वो भी फाचो जे पर पहुंच गयो। रात को बासो बड़ी हो गए, वहां फिर दिन उगर वो बड़ी ने दिल्ली, और दिल्ली वाला अजमेर, तो सजनों में तीसरा पीरियड हो गया, लेकिन जो उसको कमरा देते थे उनको मालूम था भाई ये इधर उधर आ रहा है दोनों, और वो क्या करते थे पहले उनका एड्रेस लेते थे, भाई तुम कहाँ का रहने वाला हो, कमे अजमेर को, तो उसका एड्रेस देखो आज अच्छे जो अपनो राशन कार्ड जॉब कार्ड बने होता आज अपना परिवार ना पकड़ सकता, क्यों राशन कार्ड के अंदर अपने पिता को भी नाम और पुत्र को भी है ना, और वो पुत्र वालों भी बन जाओ तो उसका पिता को नाम भी और पुत्र को भी, तो इसलिए उस एड्रेस से वो जान गया था भाई ये इनका पिता और ये इनका पुत्र है। लेकिन फिर वो कहते हैं 30 अप्रैल में भाई आप कहाँ जा रहे हो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्यों, कि मेरा पिता से मिलने के लिए, कि आप कहाँ जा रहे हो, हम घर जा रहे हैं हमारा पुत्र से मिलने के लिए, तो वो कहते हैं आप दोनों एक ही हो, ये आपका पुत्र है और आप इनका पिता हो। तो सजनों इसको ओत प्रोत कराते कौन सतगुरु कई दिनों से आज बिस्टी हुई है उस परम पिता परमात्मा से, है ना। तो ये कब होता है जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो महापुरुष ने लिखा चलाया हमने एक आत्म अनुभव तीर, और जाकर लागा वो सही निशान है भ्रम किला को दीना चीर। सजनों आत्म अनुभव तीर चलाना, पहला पद में बात बताई ही मारा पिया की मूर्तियां निरखत में मगन भई। तो सजनों इसमें दो शब्द होता है, एक तो मूर्त और मूर्तियां। मूर्त होती है व्यक्तिगत बात और मूर्तियां होती है सार्वजनिक बात। तो सजनों पहला पद में भी आया कि समदृष्टि, समदृष्टि होती है एक, तो मूर्तियां होती है कि कोई भी घट खाली मेरा परमात्मा से अलग नहीं है ना। मैं एक को नाम बताऊं तो बोलो उचित थोड़ो रेवे है, दृष्टान में कन गलती है तो ये सार्वजनों को सबको हाथ लागे दे आज ही भारत ने आजाद करो देखे लो न होगा। तो सजनों मूर्तियां ये बेटी हुई सभी एक ही परमात्मा है ना। तो वो आत्म अनुभव तीर, यानी यो तीर का ये सब आत्मा एक ही है अनेक नहीं है, और जाकर लागा वो सही निशाना है और भ्रम किला को दीना चीर। तो ये होता है क्या होता है, मल विक्षेप आवरण तीनों। मल कहते जन्म जन्मांतर का पापों को, विक्षेप कहते चंचलता को, और आवरण कहते हैं अज्ञान को। तो सजनों ये तीन दोषों की निवृत्ति आत्मा अनुभव रूपी तीर चालते ही खत्म हो जाती है, ये यहाँ से विदा हो जाती है। फिर हुआ क्या कि पंचकोश का पर्दा तोड़ा, रोकी है विषयों की शीर, चलाया हमने एक आत्मा अनुभव तीर। सजनों ये 5 कोश का पर्दा है और 5 कोशों का पर्दा से ही यह आत्मा एक ढकी हुई है। ये भी अज्ञान का कारण है। तो ज्ञानी के लिए तो 5 कोश का पर्दा न तो पहली था न आज न आगे रहेगा, है ना। लेकिन अब अज्ञान का कारण अपने को ये 5 कोश प्रतीत हो रहा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। फिर आगे बात बताइए, माया और अविद्या भागी होई भ्रांति लीर। सजनों माया किसको कहते हैं, परतम काम यही कि जो अपनी मुट्ठी में न आने वाली वस्तु ही माया है। आज सबको पकड़ सकते हैं हम, लेकिन वो वस्तु मुट्ठी में नहीं आती है, हाथ में पकड़ी नहीं जाती है। क्यों कि वो दिखती है अपने को, वो वस्तु वहां नहीं है। जैसे अपने को दूध दिख रहा है, दूध में घी है लेकिन वो दिखता नहीं है, ऐसे वो आत्मा है। तो ये माया दिखती है
आत्मा दिखती नहीं है। आत्मा के लिए तो एक दबे नेत्र दूसरा खुले तो आत्मा दिखती है। तो सजनों, आत्मा और माया में क्या अंतर है? माया दिखती है और पकड़ में नहीं आती है। आत्मा दिखती नहीं है लेकिन है तो वह सही है, यही आत्मा। तो माया और अविद्या, अविद्या कहते हैं यानी अज्ञान को, जिसको मूल अविद्या और तूल अविद्या कहते हैं। मूल अविद्या कहते हैं अपने स्वरूप को आच्छेदन करती है। तूल अविद्या नीति में अनीति बुद्धि, अनीति में नीति बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि। माया और अविद्या भागी हुई भ्रांति लीर। और अब वाचे भूप भगा केला से वो नहीं धरता। तो सजनों, 5 प्रकार की भ्रांति, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की। बोलो सतगुरु दयाल की।